अनुशासन के बिना मानव जीवन अधूरा है। अनुशासन की कमी संस्थाओं को जर्जर कर देती है। अनुशासन की कमी हमारे लक्ष्य को कुंठित कर देती है। अनुशासन विधानमंडल और संसद में अति आवश्यक है। विधानमंडल और संसद में बहस, चर्चा और विचार विमर्श हो, यही लोकतंत्र का अमृत है। लोकतंत्र की जननी और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारे प्रतिनिधियों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के उन अल्फाज का जो उन्होंने चिंता जाहिर की राजस्थान की विधानसभा में उनके सम्मान समारोह के दौरान। कहा कि ये हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि हम सदन के प्रति हमारी जवाबदेही प्रकट करें, क्योंकि आप जिस प्रदेश से प्रतिनिधि बनते हैं उस प्रदेश की जनता का आप एक आवाज होते हैं, उसकी जनता की, और वो आवाज अगर आप वहां पे दबा देते हैं तो लोकतंत्र की मजबूती से हो नहीं सकती। एक बड़ी बात कही उन्होंने जो अक्सर राज्यों की विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में देखी जाती है, वह बात है बैल में आकर के हंगामा करना। और इस बैल में जो हंगामा होता है उस हंगामे को उन्होंने उदंडता का रूप दिया है कि यह उदंडता लोकतंत्र में बर्दाश्त के बाहर की है। उन्होंने यह भी कहा विधायकों से कि आप अपनी शपथ को जो लेते हैं उस पर गौर करना चाहिए, संविधान के प्रति आपकी जवाबदेही है। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे हम। हमारे साथ में कांग्रेस से इंदिरा मीना जी हैं जो अभी लेजिस्लेचर की मेंबर हैं, और हमारे साथ सुमित गोदारा जी भाजपा से हैं, ये भी विधायक हैं, और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। इंदिरा जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए जगदीप धनखड़ साहब देश के महामहिम है, और उन्होंने जो बात कही है पार्टी लाइन से अलग हट करके हर कोई चिंता करता है। उनका साफ कहना था कि जो बहस होती है अब उसका मखौल उड़ाया जाता है, और लोग मजाक करते हैं कि क्या हो रहा है विधानसभाओं में, लोकसभा में। तो क्या वास्तव में ये बात तो सही है कि एक बार नहीं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे दूसरी पार्टियों के नेता हों, अक्सर ये बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में लंबे समय हो गए, पहली बार नहीं आई ये बात सामने, ये वर्षों से चली आ रही है, पिछले कुछ वर्षों से बात कही जाती है, लेकिन वास्तव में गौर कितना हो पाता है इस पे? कोई गौर करता है? या उस सीनियर लीडर से पहली बार आप दोनों विधायक बनकर के आए हैं, कोई ये बात कहने की कोशिश करता है कि हमें हंगामा सिर्फ वहीं करना है कि जहां बहुत जरूरी है? देखिए जगदीश धनखड़ जी ने जो बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जो मर्यादा अब खत्म होती जा रही है वो चिंताजनक है। और वो उन्होंने सत्य इसलिए ये चीज सामने आती जा रही है कि आए दिन जो चीजें देखी जाती है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, हंगामा करना, सदन नहीं चलने देना। और उन्होंने ये भी कहा है कि सदन नहीं चलने देना और उसके खिलाफ बोलना सत्ता पक्ष के पक्ष में होता है। तो उन्होंने सारी की सारी बातें सही कही है, उन्होंने चिंता जाहिर की है। और हम सबको भी, मैं पहली बार विधायक हूँ तो मैंने
जब पहली बार मेरा स्पीच है वो आप चेक कर सकते हैं, मैंने यही कहा कि हमने इस तरीके से सदन की ये कार्रवाई हमने पहली बार देखी और हमें भी अफसोस इस बात का हो रहा है कि यहाँ किस तरीके से हंगामा किया जाता है, किस तरीके से जो लोग हैं जो मन में आता है वो बोलते ही रहते हैं और लोकतंत्र की इस मर्यादा का, सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता। ये हमने भी पहली बार महसूस किया था, लेकिन जैसे हम अभी 4 साल का कार्यकाल पूरा होने को आया, 3.25 साल हो गए हैं, तो हम लोग देखते देखते ये चीजें अब लगने लगा है कि जो बड़े जो लीडर हैं, पुराने जो लोग हैं, शायद उन्होंने इन चीजों की पहल की होगी, तो इस तरीके से फिर नए लोग जैसे जैसे आते गए उन्होंने भी इससे आगे बढ़कर, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जनता के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो जनता कई सारी चीजों की अपेक्षाएं हमसे रखती है और आशा और उम्मीद भी होती है। उन चीजों को हम पूरा करने के लिए यहाँ विधानसभा में आकर हमें बहस में शामिल होना पड़ता है और हमें मुद्दे उठाने पड़ते हैं, और उन मुद्दों को किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो हमारी जनता के लिए हितकारी हैं और हम इनको करें, लेकिन कई बार उनके विपक्ष में जो बात होती है वो थोड़ा पॉजिटिव नहीं होती। तो ये चीजें हमको लगातार हम सीखने को मिल रहा है। पहली बार हम विधायक तो हमें काफी कुछ सीखने को। इंद्र जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, सुमित गोदारा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुमित जी, देखिए धनखड़ साहब ने जो बात कही, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा जो इंदिरा जी से भी मैं जानना चाह रहा था। सीनियर्स आपके काफी हैं, अगर राजस्थान की बात करें, आप भी गुलाब चंद जी कटारिया 8वीं बार विधायक हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, और भी कई सीनियर लोग हैं, उनका सानिध्य आपको है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, लंबे समय वो भी पारी खेलते आ रहे हैं। क्या वास्तव में खासकर वैल में आना, हंगामा करना, एक ही सवाल पे अगर सामने वाला कोई अगर मान लो कुछ कह भी दिया तो जिस तरह से पूरा हाउस एकदम से खड़ा हो जाता है, समय तो जाया होता है, लिमिटेड टाइम मिलता है आप लोगों को। पहले विधानसभाओं को याद है कि चलिए ये तो दौर अलग है, अगर एक दौर था जब अकाल पे बहस हुई तो रात को 2 बजे तक भी बहस राजस्थान विधानसभा में हुई। एक बहुत अच्छी बात कही थी जगदीप धनखड़ साहब ने कि आप हंगामा जो बोल देंगे ये तो कुछ घंटे के लिए आप सुर्खियों में रह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई बातें अगर आपने कह दी जनहित की, वो सदियों तक लोग अपने आर्काइव में देखने को मिलेगी, आपको याद रखेंगे कि अच्छा उस सदस्य ने बहस में ये बात कही थी। तो वास्तव में ये इसको कोई गंभीरता से लेगा या फिर ये कहें कि वो कह करके चले गए सम्मान और उसके बाद में वही ढाक के 3 पात? बड़ी गंभीर बात है जो उन्होंने कही है। अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही गंभीर बात है, और जो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने बात रखी, बड़ा चिंतनीय विषय और विचारणीय विषय है, और विचार भी करते हैं सब दल। ऐसे नहीं, हर दल चाहता है कि सदन चले, और हमारे जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय गुलाब जी कटारिया साहब, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश जी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ये सब जो बात यही रखते हैं। हमें जब भी हमारी विधायक दल की बैठक होती है कि ज्यादा से ज्यादा सदन में उपस्थित हो, और ना सिर्फ उपस्थित हो बल्कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो लेकर आए और बात उठाएं। वो हमेशा इस बात की हमें गाइड करते रहते हैं कि ये सदन एक बहुत गंभीर चर्चा का विषय है, और आम जनता हमसे यही अपेक्षा करती है कि हम जो विषय हमारे क्षेत्र के, राज्य के, वो उठाएं ताकि आम जन को लगे वहां बात उठे। और ये भी एक सत्य बात है कि जब मुद्दे वहां विधानसभाओं के पटल में उठते हैं तो उनका समाधान भी होता है। ये भी एक सत्य बात है, हमने खुद ने देखा, तो विपक्ष के नाते भी देखा, और जो सत्ता पक्ष के भी जो सदस्य उठाते हैं उन्हें लगता है कि बिल्कुल यहाँ सदन में जो बात रखी जाती है उसका न सिर्फ सरकार बल्कि अधिकारियों पे भी असर जाता है। तो ये अवसर सब चाहते हैं, इसीलिए। पर मैंने एक चीज अनिल जी ये भी देखी कि इस सदन का ही मैं कह सकता हूँ, मतलब चाहे पक्ष हो विपक्ष, सबकी रुचि रहती है कि सदन चले और बात रखे, और उसमें कई बार जरूर ये बात है कि ये हंगामा होता है और कहीं ना कहीं विधन होता है, विधानसभा स्थगित होती है, और उसमें ये बात जो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कही कि बिल्कुल कि जब हम हल्ला करके थोड़े दिन तक तो हो सकता है 1-2 दिन सुर्खियों में रह सकते हैं, पर अच्छी बात जो रखते हैं वो क्षेत्र में भी लोग याद रखते हैं, और यहाँ के विधानसभा में वो बात हमेशा याद रखी जाती है, साथियों में भी। तो माननीय उपराष्ट्रपति जो बात रखी उसका जरूर मेरे को लगता है असर सब पर जाएगा, और साथ में ये भी उम्मीद हम करेंगे विधानसभा के सत्र ज्यादा से ज्यादा लगे हैं, साल में जो 60 दिन कम से कम लगे, और चाहे कोई सरकार हो चलाए, तो उससे आम जन के मुद्दों का समाधान होगा और आम जन को कहीं ना कहीं राहत भी प्राप्त होगी। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हंगामे इस कदर बढ़ता है कि रात भर धरना दिया जा रहा है। देखिए, ये हाउस में किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि अगर कहीं आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल जरूरी है तो आप करना चाहिए, आपकी राइट है आपका, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों को ईगो से लगा करके और पर्सनल एक एजेंडे पर
पर्सनल एजेंडे पे भी लोग लेकर के और उसमें समय जाया करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों की वजह से उसको असेंबली को बिल्कुल एक ऐसा हैंग करके रख देते हैं और जैसे हाईजैक कहें उस तरह से कर लेते हैं। तो चिंता का विषय है और चिंता पहली बार सामने नहीं आ रही है। मैं पिछले कुछ सालों से चिंता देख रहा हूं, तो चिंता पे चिंतन कितना हो पाता है? देखिए बिल्कुल, और चिंतन शायद नहीं हो पाता है। हम देखते हैं कि अक्सर जब भी विधानसभा सत्र आहूत होता है उससे पहले विधायी दल की बैठक होती है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तमाम दूसरे स्टेट में अगर देखा जाए जहां पर जिस दल के ज्यादा विधायक हैं, विधायी दल की बैठक में एक रणनीति तय होती है। रणनीति के बाद में ये बताया जाता है कि सदन किस तरह से चले। सत्ता पक्ष कहेगा कि सदन चलाने पर जोर होगा और विपक्ष भी अपनी बात में यही बात रखेगा कि सदन चलेगा, लेकिन वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे, तथ्यात्मक रखेंगे और जवाब भी कहना कि सरकार से चाहेंगे। लेकिन सदन जब चल रहा है, हम पिछले 10 से 15 सालों की तस्वीर अगर देख ली जाए, और ये तस्वीर लगातार हंगामे वाली जो है वो बढ़ती ही देखी जा रही है। राजस्थान विधानसभा हो, पश्चिम बंगाल की विधानसभा, तमाम स्टेट और लोकसभा तक भी अगर तस्वीर देखी जाए, आज स्थितियां ये हो गई, मुद्दों को लेकर बहस कम होती है और किसी टॉपिक पर हंगामा इतना होता है कि सदन को बार बार स्थगित करना पड़ता है। जो सार्थक बहस है, जनहित के मुद्दों की जो बहस है, उस पर शायद ध्यान नहीं रह पाता है। सटीक जो विश्लेषण होना चाहिए शायद नहीं हो पाता। हम कई बार ये भी देखते हैं प्रस्ताव जिस तरह से पास होते हैं, नाम बोलता है और बिना बहस के उसको पास कर दिया जाता है। तो एक ये चिंता का विषय ही है, क्योंकि जनहित के मुद्दों के लिए, जनता के लिए विधानसभा जो है और लोकसभा जो है उनके विषयों की चर्चा के लिए बनाया गया है। और अगर बजट की भी यहाँ पर चर्चा की जाए, 2012 का एक एनालिसिस आया था, उसमें लोकसभा के चलने पर लगभग 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए बताया गया था। अब तो काफी महंगाई बढ़ भी गई है, तो ये आंकड़ा बढ़ भी गया होगा। लेकिन इसी तरह अगर तस्वीर देखें तो राजस्थान विधानसभा और तमाम जो स्टेट की असेंबली जो, वहां पर भी बड़ा खर्च लगता है। ये खर्च का जो पैसा है वो जनता का पैसा है। उस जनता के पैसे को कैसे जाया कर रहे हैं, ये जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा। जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि बहस हो, लेकिन सदन में वो बहस नहीं हो पा रही है। इस पर मंथन भी करना होगा, चिंतन भी करना होगा और एक राय एक मत से आगे बढ़ना होगा। हालांकि पक्ष और विपक्ष अलग अलग पहलू हैं, सदन के अंदर बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन उनके पास जो जिम्मेदारी है, सदन में जब आए थे, जीत कर आए और जो कर्तव्य निष्ठा की जो शपथ वहां पर ली थी, उस शपथ को याद करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। पार्टी की विचारधारा बेशक उनके साथ में हो, लेकिन ये देखना होगा कि उनका दायित्व सबसे पहले क्या है और सदन कैसे चलाया जाए। इंदिरा जी, आपके पास आना चाहूंगा। कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप लोग आते हैं हाउस में, तैयारी के साथ आते होंगे, क्योंकि हाउस में कोई भी एजेंडा होता है, डिबेट के लिए आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और जब हंगामे की बेट चढ़ जाता है और कहा जाता है कि शाम तक चलने वाला जो सेशन है वो इतनी जल्दी फ्री हो गया कि 1 बजे ही कहा कि सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित की जाती है। को पीड़ा होती है आप लोगों को? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि हम पूरी तैयारी के साथ में आए और सदन में हंगामा हुआ और हम स्पीकर महोदय को सदन को स्थगित करना पड़ा। कई बार बड़े बड़े जो अनुभवी लोग, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले पिछले बजट के अंदर हमारे बीजेपी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बजट जैसे ही पेश किया, उन्होंने उस बजट को काली दुल्हन को सवार कर पेश करने वाला बताया। तो एक महिलाओं का अपमान जैसे हुआ उसमें, और वो हंगामेदार वो रहा और हमने भी उसमें विरोध किया महिलाओं ने। तो इस तरीके के वर्ड कई बार सामने जब आते हैं तो हम महिलाओं को तो पीड़ा होती है, लेकिन उससे बिल्कुल उससे मेरा सवाल है, इंदिरा जी, व्यवस्था मेरा सवाल ये बिल्कुल व्यवस्था से जुड़ी आप बात कर रही हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी इश्यू हो सकता है। आज आप सत्ता में हैं, कल मान लो इससे पहले बीजेपी रही है, दूसरे राज्यों की बात, हम तो एक सैंपल के रूप में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा दिन भर के लिए होती है, हाउस कॉल किया जाता है, लेकिन वो पता लगा कि 2 घंटे में हंगामे की बेट चढ़ गया, बिजनेस को निपटा दिया गया। वही चीज उस समय क्या पीड़ा होती है किसी को कि हाँ वही चीज मैं बताना चाह रही हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से किसी ने भी कोई भी वर्ड इस तरीके का सदन में बोल दिया अमर्यादित, तो उससे हंगामा होगा और सदन स्थगित होगा। उससे कई सारे लोग जो अपने क्षेत्र के मुद्दों को वहां रखना चाहेंगे वो नहीं रख पाते हैं, और उससे काफी दिक्कत भी होती है उनको कि हम इतनी तैयारी के साथ, बहुत सारा काम एक विधायक के पास में होता है कि उनको क्षेत्र के बहुत सारे काम छोड़कर लोग बुलाए हुए होते हैं, कई प्रोग्राम्स उनके
होते हैं, लेकिन सभी चीजों को छोड़कर वो इस इंतजार में रहते हैं कि हम सदन में हमारी मांग रखेंगे, उस मुद्दे को उठाएंगे तो हमारी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन कई बार कुछ लोगों की वजह से, सबके सब नहीं होते, कुछ लोग किस तरीके का वर्ड बोल दिया तो उस वर्ड के ऊपर, और जो कुछ लोगों का मुझे जहां तक समझ में आया इन 3.25 सालों के अंदर जो समझ में आया मुझे, वो यह आया कि कभी हाईलाइट अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लोग इस तरीके के वर्डों का यूज करते हैं, जहां तक मैं समझती हूँ। तो वो दूसरों को अच्छा काम करके भी हो सकते हैं, बढ़िया से बहस करें। देखिए वो सदन के अंदर ध्यान लाने की कोशिश तो करें। अपनी अपनी सभी की अपनी अपनी सोच होती है, वो उनकी सोच जैसी होती है, वो उस तरीके का वर्ड बोलेंगे, तो उस तरीके का वर्ड बोलेंगे तो वो जनता, बाकी लोगों को तो डिस्टर्ब कर ही दिया, जनता के काम तो हो ही नहीं पाए, और जब सदन में चर्चा तो हो ही नहीं पाई ना, वो रुक ही गई वो चर्चा। तो वो उन लोगों को सोचना चाहिए, सभी लोगों को इस तरीके की सोच और विचारधारा रखने वाले कोई भी है कि सदन को किस तरीके से संचालित करना चाहिए, किस तरीके की मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन सभी को समझना चाहिए। क्योंकि हम तो पहली बार विधायक हैं, तो हमें तो इतना अनुभव भी नहीं, लेकिन फिर भी हम जो देख पा रहे हैं वो इस तरीके का देख पा रहे हैं कि बहुत पुराने और लंबे समय से जो विधायक रहे हुए हैं या फिर कई बार विधायक रहे हुए हैं, वो लोग भी ऐसे वर्ड बोल जाते हैं। वो किसी भी पार्टी के हो, उसका मैं नहीं कह रही कि कौन होता है, वो सभी पार्टियों में होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। जी इंदिरा जी, मैं हाँ। लौटूंगा आपके पास, वापस आ रहा हूँ। सुमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप लोग भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और पहले समाज के नागरिक हैं, उसके बाद में आपने पार्टी ज्वाइन की होगी। सवाल यह है कि हाउस में आने की बड़ी एक इच्छा होती है और सहज काम नहीं है। आप हाउस के सदस्य बनकर के आए हैं, आपके विधान एवरेज करीब 2.5 लाख मतदाताओं पर एक विधायक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। उस क्षेत्र की जनता, पहले तो टिकट के लिए जूझना, फिर चुनाव के बीच में जाना, फिर अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना। आज बात सही है, हम लोग भी कुछ भी कह देते हैं, कोई भी आवाज उठा देता है कि अच्छा विधायक है, नेता है, चोर है, सहज बात नहीं है। एक पार्टी में विधायक बनना मालूम है कि कैसे सफर वो तय करके चलता है। कहना किसी के लिए भी कोई भी आरोप लगा सकता है, बहुत सहज बात है, लेकिन वो पहले पार्टी की जंग लड़ना, उसको जनता के बीच अपनी रेपुटेशन बनाए रखना। और आपने 50 काम किए हैं, उनकी चर्चा कम, और एक छोटी सी कहीं कोई गलती होती है तो उसकी ज्यादा होती है, मीडिया भी वही करता है। फिर आप विधायक बनते हैं, हाउस में ये सोच के चलते हैं कि मैं प्रदेश की आवाज बनूंगा, मेरे क्षेत्र की आवाज बनूंगा, और वहां पता लगता है कि छोटी सी बात थी जिसे सुलझाया जा सकता था, लेकिन ईगो की लड़ाई में पूरा सदन उसकी भेंट चढ़ गया। ये तकलीफ होती है कभी किसी को? बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही कहा, होती है तकलीफ। और इसलिए है कि जैसे मैं प्रथम बार विधायक बन के आया तो तैयारी करके आते हैं। जिस दिन जैसे हमारा प्रश्न होता है, प्रश्न भी एक साधारण नहीं, जैसे कई बार हमारे क्षेत्रवासी कहते हैं साहब हमारा प्रश्न नहीं उठाए, कि प्रश्न भी कितनी कड़ियों से जाता है। 40 तारांकित और 60 तारांकित प्रश्न जो हम लगाते हैं, फिर उसका पहले तो प्रश्न लगाना आपका, फिर वो भी समय पर लगाना, उसमें भी थोड़े दिन लेट हो गए तो आपके उस लॉटरी में नहीं आएगा। फिर लॉटरी में आपका प्रश्न जाता है यदि आपने समय पे लगाया हो, और फिर लॉटरी में निकलना, और लॉटरी में निकल गया, फिर जिस दिन प्रश्न काल है उस दिन उसमें भी 22-23 प्रश्न होते हैं, उसमें भी आपका प्रश्न कौन सी संख्या पर है वो भी महत्वपूर्ण है, यदि अंत में तो वो नहीं आएगा। और उसमें भी बड़ी बात, कई बार बहुत बार देखा कि जब कहीं ना कहीं कुछ किसी प्रश्न पे लेकर कोई विवाद बीच में हो गया तो प्रश्न काल स्थगित हो गया, या तो वो सारा का सारा आपके जो तैयारी रहती है कि मैं तैयार करके आया हूँ या जो भी सदस्य तैयार करके आए हैं, वो बात रह जाती है। उस तरह से जैसे कोई एक अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी, बिल्कुल तैयारी किया और पता लगा पेपर ही आउट हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो। और कई बार तो ये जो आपने बताया, मतलब व्यक्तिगत मेरे साथ, इंदिरा जी के साथ भी हुआ होगा, जैसे प्रश्न आने वाला है और प्रश्न काल का समय समाप्त हो रहा है, इंतजार कर रहे हैं कि अरे कैसे वो फर्स्ट प्रश्न पूछ रहे, हमारा भी नंबर आ जाए। ये उत्साह सब में रहता है, चाहे पक्ष विपक्ष, प्रत्येक सदस्य में रहता है कि मेरा प्रश्न उठे, मैं अपने क्षेत्र की बात रखूं। और कहीं ना कहीं उस बात रखने से, ये मैं आपके बीच में योगेंद्र जी बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि चाहे कोई भी सदस्य वो रखता है, उस बात का सदन में रखने से कहीं ना कहीं उस समस्या या उस बात का कहीं ना कहीं समाधान के हेतु मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए, निश्चित रूप से वो आपकी तैयारी होती है, इसमें मार्क्स तो कौन देगा, आपकी परफॉर्मेंस होती है, उसको जनता देखती है। और जनता देखती है, मीडिया भी लिखता है, वो देखते हैं कि हाँ वास्तव में आपकी एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि प्रश्न किस स्तर का है। मैं इस वजह से कह रहा हूं, कई लोग पूरे प्रदेश को ध्यान में केंद्रित करते हैं, कुछ लोग अपने क्षेत्र को ध्यान में रखकर करते हैं, कुछ लोग दूसरे जगह की प्रॉब्लम को भी सोल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी विधायक कोई भी प्रश्न लगाता है वो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जब विधानसभा अध्यक्ष अभी डॉक्टर सीपी जोशी हैं, कोशिश करते हैं कि बात विधायक को मंत्री के द्वारा जवाब देने के लिए मंत्री को जवाब देना पड़े, ये बाध्य भी करते हैं। मैं सुमित्रा सिंह जी का भी मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मंत्रियों को बाकायदा कहती थी तैयारी नहीं है तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो विधायक होंगे नहीं, मंत्रियों को भी कहती थी कि आपके अफसर अगर नहीं देते हैं तो आपकी पकड़ कमजोर है। तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम होना चाहिए और यही बड़ी वजह है कि कई बार बहस का विषय बनता है कि साहब अधिकारियों ने अधूरा आंसर दिया है। क्यों दिया है? कि पकड़ कमजोर होती है, बहस नहीं होती है। बहस होती है जवाबदेही ईमानदारी से होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो सकती है, कोई विधायक अपना व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाता है, वो चाहे 100 का 500 का 1000 2000 लाख 1.5 लाख किसी का भी उठाता है, प्रदेश का उठाता है, 7 करोड़ प्रदेशवासी हैं उनका उठाता होगा। वो अगर उठाता है तो निश्चित रूप से भरोसा रखना चाहिए कि हमारी जवाबदेही है। ये तो देखिए सिस्टम है, इधर है कभी इधर है, छाया कभी इधर आती है कभी इधर आती है। और सरकार के नुमाइंदों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में जवाब दिया जाए, उसको गोलमोल नहीं किया जाना चाहिए। इसमें क्या बेइज्जती हो रही है आपकी? अगर वास्तव में आप इस गंभीरता से ध्यान में रखेंगे, आज 15वीं विधानसभा है, आप गौर करिए 11 व 12वीं जो विधानसभा उस पर जाइए आप पीछे। हाउस जब चलता था संडे के दिन भी जिला प्रशासन के और प्रदेश के दफ्तर खुले होते थे। उसकी वजह साफ थी कि कोई भी विधायक अगर किसी से भी जुड़ा सवाल पूछ लिया तो सुबह टेबल पे मंत्री की पे वो जवाब होना चाहिए, कल पे नहीं टाला जाता था, नहीं तो अंजाम अधिकारियों को भुगतना पड़ता था, एपीओ कर दिए जाते थे या फिर पनिशमेंट, जवाबदेही होती थी। ये भी एक गिरावट है। केवल हंगामे की बात विपक्ष की नहीं है, ये सत्ता पक्ष की ओर से भी। अनिल, बात चलिए एक बात के लिए कहें कि हंगामा कौन करेगा? विपक्ष। काउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष कि साहब वो भी बोल रहे हैं हम भी बोलेंगे, हंगामा हो जाता है। सदन की जो है तकलीफ उन लोगों को होती है जो गंभीरता के साथ में चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं, तैयारी के साथ में आते हैं। उन लोगों को बड़ी पीड़ा होती है कि आज काश ये नहीं होता तो हमारी बात कहने का अवसर मिलता, हमारी बात कह पाते हैं। क्योंकि ये भी बड़ी चिंता की बात है कि एक तो अवसर कम मिल पाते हैं, हाउस ही नहीं लग पाते हैं, लगते हैं तो बिजनेस को इतनी जल्दी निपटाने की कोशिश की जाती है कि फटाफट निपटा और चलो यहां से। तो एक गिरावट एक ही जगह पे नहीं है। हम केवल दोष एक ही पक्ष पे मढ़े कि हंगामा कर देते हैं, उससे सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है, लेकिन ये सब चीजें भी होनी चाहिए कि सरकारों की जवाबदेही भी हो। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है, हर चीज पे हंगामा नहीं, कुछ सही चीजें भी होती हैं वो खारिज नहीं की जानी चाहिए। और मैं देखता हूं कई बार हाउस के अंदर बेवजह लोग कहते हैं बैठ जाओ बस हो गया। क्यों हो गया भाई? वो तैयारी के साथ में आया वो विधायक, वो अपनी बात जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, वो उसका राइट है। उन्हें विशेष अधिकार दिया हुआ है हाउस से कि आपके सवाल का जवाब एक बार नहीं 3 सप्लीमेंट्री पूछे, 4 सप्लीमेंट्री पूछे, मंत्री को जवाब देना होगा। तो ये संरक्षण मिलना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चिंता तो बहुत गंभीर है ये, लेकिन वास्तव में इस पर गौर भी फरमाया जाना चाहिए। और एक पक्ष की बात नहीं है, ये तो सभी की, तभी इसके सार्थक परिणाम आ सकते हैं। तो क्या वास्तव में कुछ ऐसी पहल दिखाई देती है या दिन पर दिन सब गर्त में जा रहा है ये सब? देखिए, पहल तो करनी होगी, शायद पहल अभी दिखाई नहीं दे रही है। सदन को चलाने के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। विपक्ष को सहयोग करना होगा। विपक्ष मुद्दे जरूर उठाए, सरकार के क्या कुछ सही नहीं कर रही है उनको भी सबके सामने लाए, क्योंकि सदन इसीलिए बना है। खासतौर से लोकतंत्र की अगर खूबसूरती को देखा जाए, विधानसभा सरकार पर एक अंकुश का काम कहीं ना कहीं यहाँ पर करती है। और उसके साथ साथ विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी बात भी रख सकते हैं। सरकार से क्या डिमांड वहां पर करनी है, संबंधित विधायक के क्षेत्र के अंदर जनता की क्या समस्याएं हैं, वहां पर क्या विकास के काम नहीं हो पाए हैं, सरकार को ध्यान दिलाने के लिए। क्योंकि अक्सर अगर देखा जाए, यूं तो राजा महाराजाओं की प्रणाली भी थी, लेकिन ये जो लोकतंत्र की खूबसूरती यहाँ पर जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि विकास जो है वो अंतिम छोर तक पहुंचे। जनता क्या चाहती है वो जनता सदन तक अपनी आवाज पहुंचाए। सदन तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि माध्यम होंगे, और उसके बाद में जो सरकार का मुखिया जो है, प्रदेश का जो मुखिया है, वो उस बात पर गौर करके उस पूरा जो विकास कार्य है या फिर जो डिमांड है उनको वहां पर अमली जामा पहनाए। लेकिन स्थितियां शायद इस तरह की फिलहाल नहीं है, और यही वजह है कि पिछले दिनों का अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए, पिछले 15 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो 200 तो सदन की जो बैठकें वो हो ही नहीं पाई है। एक नियम है कि सदन की जो बैठकें लगभग 300 होनी चाहिए, 300 बैठकें होनी चाहिए, एक साल में 3 अलग अलग सत्र आहूत होने चाहिए। लेकिन ये तस्वीर राजस्थान विधानसभा की देख ली जाए या तमाम अलग अलग स्टेट में भी देखी जाए, शायद 300 के करीब पहुंचने का जो बैठकों का जो आंकड़ा है वो कभी नजर नहीं आता। अभी भी अगर देख लिया जाए, सरकार 4.25 साल कर चुकी है,
100 के करीब सदन की बैठकें हुई, काफी चिंता का विषय है, बहस नहीं हो पा रही है। जबकि विधानसभा इसीलिए बनाई गई है कि सदन के अंदर चर्चा हो, विपक्ष के तमाम जो सदस्य हैं अपनी बात रखें, बखूबी रखें, खूबसूरती के साथ में रखें, सरकार को कोसते हुए भी रख सकते हैं, लेकिन सरकार से बात किस तरह से मनवानी है उसको भी कहीं ना कहीं फोकस रखना होगा, और फिर बिल्कुल। सरकार के मंत्री हैं, उनको भी जवाबदेही तय करनी होगी। बिल्कुल। और बहस कोई हो, कई बार हंसी मजाक में ले जाते हैं। एक बार का मुझे ध्यान है कि वसुंधरा जी के टाइम पे पोपाबाई का राज है, उसी पे बहस चलती रही। वर्तमान सरकार में नाथी का बड़ा चर्चित रहा। चलिए, एक हंसी मजाक में चलती बातें, पहली बार नहीं हो रही, लेकिन आप केवल बस उसी को एजेंडा बना करके बैठ जाएं तो मुझे लगता है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सुमित जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं योगेंद्र जी ये बात जरूर कहूंगा कि जैसे प्रथम बार विधायक के रूप में हम आए, तो जैसे आपने जो कहा कि सत्र कम हुए, बिल्कुल सही बात है, सत्र कम हो रहे हैं। सत्र होने चाहिए ज्यादा। वो इसलिए कि जैसे अब बजट सत्र मेन रह गया। अब ये जो सत्र अमूमन अगस्त सितंबर में होता है, 3-4 दिन का होता है, पर बजट सत्र में भी जो 8-9 डिमांड्स जो होती है विभाग, उसमें चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष हो, कोई भी हो, सब बोलना चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा बोल पाए, पर होता है कि हमारी संख्या सीमित हो जाती है क्योंकि बोलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें 1 या 2 डिमांड से ज्यादा हम बोल नहीं पाते। तो ये विषय की ज्यादा सदन चलेगा तो हर सदस्य जो आप रख रहे हो कि अपनी बात रख पाए, हर विषय पे रख पाए, जो आप कह रहे, जो बोलना चाह रहे क्यों नहीं बोले, ये सभी दल पे लागू है। और ये जरूर हर सदस्य वहां महसूस करता है कि इसमें सदन ज्यादा चलेगा तो अवसर और ज्यादा मिलेंगे, और ज्यादा अवसर मिलेंगे तो कोई ना कोई नई बात आएगी जिससे प्रदेश के कहीं ना कहीं विकास और आम जनता को सुविधा मिलेगी और अच्छे विचार आते हैं। तो मुझे लगता है सरकार का भी दायित्व, कोई गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, हमारी फेडरल सिस्टम है, या फिर स्टेट असेंबलीज हो, अगर कोई अच्छी बात किसी सदस्य की आती है तो उसे गौर फरमाना चाहिए और उससे वास्तव में अंकित किया जाना चाहिए कि हाँ ये कर सकते हैं। सुझाव किसी के भी आते हैं, यही तो बहस के लिए प्लेटफॉर्म बना है। इंदिरा जी, पहली बार जीत करके आई है, हाउस को लेकर के कुछ कहेंगे कि हाँ पहले सुना हो आपने कि हाँ सत्र इतने दिन चलते थे, ये भी एक बड़ी पीड़ा की बात है कि हाउस कम कॉल किए जाते हैं अभी। देखिए, हाउसफुल कम चलने का तो महत्वपूर्ण मुद्दा है ही, क्योंकि अभी हमने देखा कि पहली बार हम आए तो अभी हमको ये चीज़ों का अनुभव तो अभी हो पा रहा है। पहले हमें नॉलेज में नहीं था कि कितने दिन चलना चाहिए, कितने दिन नहीं चलना चाहिए, कितना उसमें सवाल उठाने चाहिए, कितने समय बैठकें होनी चाहिए, ये चीज़ें तो अभी हमें हमारी नॉलेज में आ पा रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि अभी हमने देखा हर बार मेरे 100 पूरे क्वेश्चन में लगाती हूँ और 100 से ऊपर भी मेरे लगते हैं, लेकिन वो काउंट नहीं होते और लिमिट है, राइडर लगाया हाँ, लिमिट होती है उनकी। अभी मैंने पिछले सत्र में पूरे 100 क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे सवाल मुझे क्षेत्र की जनता की तरफ से भी और कई सारे अभी युवाओं के कार्मिक विभाग के कई सारे सवाल मुझे लगाना की मुझे इच्छा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और उसके अलावा जो सवालों के जवाब आते हैं, मेरा पहला सत्र था, उसके अंदर सवालों के जवाब जो मांगे गए थे, 1-2 सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे, क्योंकि उसमें मैंने जो पूछा सवाल तो उसमें कहा गया कि उसमें ज़्यादा वो लगेगा, पेपर ज़्यादा आएगा। तो हमने कहा भी कि ये पेन ड्राइव में बना के दे दीजिए, पर जवाब तो चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, तो इसकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, आप सही कह रही हैं। और उसके बाद बहुत कई बार हमने देखा कि सवालों के जवाब भी अधिकारी गलत पेश कर देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी, हमने कई बार कहा भी है, तो ये धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं, धनखड़ जी ने सही कहा है कि हर लेवल पे, हर स्टेप पे व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है पहले की तरह। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें थोड़ा सा पीछे देखना चाहिए, क्योंकि असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट, ये इमोशन से भी जुड़े हुए हैं। हम लोगों को उन लोगों की कुर्बानी को याद करना चाहिए जो आजादी के लिए क्या शहादत दी है उन लोगों ने, तब हम हाउस के मेंबर बन पा रहे हैं और ये आजादी में खुली सांस ले पा रहे हैं। हमें वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें तो सौगात मिली है, जब पैदा हुए तो हम आजादी में पैदा हुए हैं, और लोकतंत्र के जो पवित्र मंदिर हैं इनके प्रति हमारी सबकी जवाबदेही होनी चाहिए, और जवाबदेही सही मायने में होनी चाहिए। सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई चीजों से गंभीरता से लेना चाहिए। केवल ये नहीं है कि बस हमने उसको घेर दिया, हाउस को कैद करके रख दिया, ये सफलता की कुंजी नहीं है। सफलता बिल्कुल नहीं हो सकती। हाईजैक करना कभी भी सफलता की बात लोकतंत्र में हो ही नहीं सकती। आप बातें करिए, और सरकार को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए कि अगर अपोजिशन कोई बात कह रहा है, उनके पास में है क्या, वो बात ही तो कह सकते हैं, और उन बात को सुनना चाहिए। अगर करने योग्य होता है तो जरूर करना चाहिए। ये बात नहीं है कि इसको ईगो से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, विपक्ष ने मांग उठाई तो हम कर लेंगे, क्रेडिट उनके खाते में चला जाएगा। भी आप भी तो करना ही चाह रहे हैं।
आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके माध्यम से ही कराना चाह रहे हैं, तो आप करिए उसको। तो मुझे लगता है कि जनहित के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, हंगामा भी हो तो जनहित के मुद्दों पर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बत्ती तीसरी के लेकर हंगामा करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम पिछड़ जाएंगे, तो वो सार्थक परिणाम दे नहीं सकती ये सब चीजें। तो उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ साहब जो उन्होंने कही है, या उससे पहले जो भी, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कही हो, चाहे प्रणब मुखर्जी का मुझे ध्यान है उन्होंने बोला हो, कोई भी बोले, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तव में इतने बड़े लोग अगर कोई बोल रहे हैं तो उसकी कोई तो वजह है। ये अलार्मिंग अगर स्टेज पे भी हैं तो हमें गौर करके इससे सुधार करना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र एक मखौल बन करके रह जाएगा और इन हाउसेज की जिनकी हम एक इज्जत करते हैं वो महत्व वो नहीं रहेगा जो आप सोच करके चुन करके वहां तक पहुंचते हैं। तो अगर वास्तव में इसे बनाए रखना है तो गंभीरता दिखानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।